सत्संग जी। एक बार सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने अपने विचारों में कहा कि कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी हम सिख ईसाई हैं, सफर में हम, सफर में हम, सफर में हम, सफर में हैं। आओ सत्संग जी, बहुत ही गहरा विचार है ये और सत्य भी है। विचार गहरा भी है और सत्य भी है कि हिंदू कौन है। कभी हिंदू यानी कि मैं जब हिंदू के यहाँ जन्म लेता हूँ तो फिर मैं स्वयं को हिंदू कहने लगता हूँ या मुझे सब हिंदू कहने लगते हैं, लेकिन मैं सदा के लिए हिंदू नहीं हूँ। जब मैं इस शरीर को छोड़ता हूँ तो फिर मुसलमान के यहाँ जाके जन्म ले लेता हूँ, और जब मुसलमान के यहाँ मेरा जन्म होता है तो मैं स्वयं को मुसलमान कहता हूँ या कि मुझे सब मुसलमान कहने लगते हैं। फिर मैं सदा के लिए मुसलमान नहीं होता हूँ। जब मैं उस शरीर को छोड़ता हूँ तो सिख या ईसाई के यहाँ जन्म ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि जो भी शरीर मुझे मिला मैं उसी को मैं मान लेता हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। तो बाबा जी ने बहुत ही सुंदर भाव से इस बात को समझाने का प्रयास किया था कि मुझ में तुझ में कुछ भेद नहीं, मुझ में तुझ में कुछ भेद नहीं, चमड़े की परख चमार करे। अर्थात स्वयं को जो शरीर मान रहा है, स्वयं को जो शरीर जान रहा है, तो शरीर तो चमड़े का है, लोहे का तो है नहीं, सोने का तो है नहीं, चांदी का तो है नहीं। तो स्वयं को शरीर मानने वाला दूसरे से स्वयं को भिन्न मानता है, दूसरे से स्वयं को अलग मानता है, लेकिन वास्तव में जिसको इस बात का ज्ञान हो गया कि शरीर तो मेरा कपड़ा है, शरीर तो मेरा मकान है, ऐसे ना जाने कितने शरीर को मैंने पाया और ना जाने कितने शरीर का त्याग कर दिया। इस बार भी मुझे शरीर मिला है
और इस शरीर का भी त्याग करना पड़ेगा। तो बाबा जी का कहने का मतलब यही था कि तुम सदा के लिए स्वयं को हिंदू मत मानो, सदा के लिए स्वयं को मुसलमान मत मानो, स्वयं को सदा के लिए सिख और ईसाई मत मानो। और अगर तुम सदा के लिए स्वयं को ये सब मान रहे हो तो यही अज्ञान है। मैं अर्थात आत्मा। कभी लोग मुझे हिंदू कहने लगते हैं, कभी लोग मुझे मुसलमान कहने लगते हैं, कभी सिख और ईसाई कहने लगते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, बाबा जी ने कहा कि सदा भारत में ही मुझे जन्म मिलने वाला नहीं है। जन्म तो कहीं भी मिल सकता है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पाकिस्तान हो। किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में मुझे जन्म मिल सकता है और ना जाने कितनी बार। सभी स्टेटों में मुझे जन्म मिल चुका है, सभी देश में मुझे जन्म मिल चुका है। तो जब सभी देशों में मुझे जन्म मिल चुका है तो फिर मेरे लिए पराया देश कौन सा है, मेरे लिए पराया स्टेट कौन सा है। भारत में होता हूँ तो मैं भारतीय हूँ, चीन में होता हूँ तो मैं चीनी हूँ, पाकिस्तान में होता हूँ तो मैं पाकिस्तानी हूँ, ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ तो मैं ऑस्ट्रेलियाई हूँ, अमेरिका में होता हूँ तो मैं अमेरिकी हूँ। क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कभी घोड़े के रूप में, कभी गधे के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, कभी पेड़ पौधों के रूप में, कभी अनेकों प्रकार के कीड़े मकोड़ों के रूप में। शरीर को पाया और शरीर को छोड़ा। और हर जगह शरीर को पाया, पूरी पृथ्वी पे। आओ सत्संगत, बाबा जी का ये संदेश मिलवर्तन का संदेश है, प्रेम का संदेश है। और संदेश ही नहीं, वास्तव में यही सत्य ज्ञान है। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है, सिर्फ इंसानी परिवार ही नहीं। जो भी योनियां दिखाई दे रही हैं, चाहे वो अंडज हो, चाहे वो पिंडज हो, चाहे उद्भिज हो, चाहे स्वजबिज हो, क्योंकि सब में मुझे जन्म मिल चुका है। हर शरीरों को मैं प्राप्त कर चुका हूँ और हर शरीरों में मेरे द्वारा उत्पत्ति हो चुकी है। अगर वृक्ष का जन्म मिला तो मेरे द्वारा ना जाने कितने वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। अर्थात उद्बीज, ये पहली उत्पत्ति है। अंडज, पंछियों के रूप में,
ना जाने कितनी उत्पत्ति हो गई है मेरे द्वारा। पिंडज, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, ना जाने कितनी उत्पत्तियां हो चुकी हैं मेरे द्वारा, और मेरे द्वारा की गई उत्पत्तियां आज ना जाने कितनी उत्पत्तियां कर चुकी हैं। आओ साथ संगत, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहने का मतलब कि सब में स्वयं को ही देखो, सारी उत्पत्तियों में स्वयं की ही उत्पत्ति को देखो। क्योंकि सारी योनियां उत्पत्ति कर रही हैं, सारी योनियां ब्रह्मा है। ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना। एक पीपल का बिया भी ब्रह्मा है। तो कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी हम सिख ईसाई हैं, सफर में हम सफर में हम सफर में हम सफर में, अर्थात हम सफर में हैं। कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए शरीर में आया, शरीर में मेरा जन्म हुआ, फिर हम शरीर को छोड़े तो फिर सफर में, फिर हम शरीर को छोड़े तो फिर हम सफर में, और आज उसी सफर को खत्म करने के लिए ये सदगुरु आया हुआ है कि जिस ज्योति का अंश तू मानो, उस ज्योति को पहले जान। जहां से तू आया है उसे तू भूल गया, और उसी की पहचान कराने के लिए सदगुरु आया हुआ है कि तू आत्मा है और परमात्मा से आया है। जो सर्वत्र है, अखंड है, अनंत है, उसी से आया है और उसी में समाहित हो जा। स्वयं को कुछ मानना बंद कर दो। जो कुछ भी स्वयं को मान रहे हो वो तुम नहीं हो। न अंडज, न पिंडज, न उद्बीज, न स्वद्बीज, कुछ नहीं। जब तक ये सब नहीं मानना बंद करोगे तब तक मूल स्वरूप में समाहित नहीं हो सकते हो। तो आओ साथ संगत जी, स्वयं को सब में देखकर सभी से प्रेम करने की जरूरत है, और सदगुरु यही प्रेम की बात सिखा रहा है। तो दास इन शब्दों से इजाजत चाहता है। प्यार से कहिए